मेरा भारत चैनल की तरफ से राम राम नमस्कार। आज का दिन वर्ल्ड स्पाइन डे है। वर्ल्ड स्पाइन डे, स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी। ऐसा दिन मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? विश्व के अंदर पहले आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन क्योंकि विश्व में एक ऐसी महामारी आई कोरोना नाम की, जिसने सारे विश्व को हिला के रख दिया, विश्व के स्वास्थ्य को हिला के रख दिया, विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया, जनमानस के स्वास्थ्य को भी हिला के रख दिया। साथियों, ये दिन इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि कोरोना महामारी के आने से विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम बना करके जितने भी कंपनी के कार्यरत कर्मचारी से सबको घर से काम करने की ऑर्डर कर दिए गए। घर में 2 साल तक अभी तक भी यही चल रहा है कि वो काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, भी ये सोचा गया कि कंपनियों का कार्य भी चलता रहे और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पे भी इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। लेकिन यहाँ तो ठीक है। एक सर्वे के मुताबिक या डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक नव भारत टाइम्स के हवाले से हड्डी रोग रोबोटिक रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल बताते हैं इनके इफेक्ट कि एक युवा कर्मचारी घर में बैठकर 8 से 9 घंटे लगातार काम करता है। जब वो लगातार 8-9 घंटे काम करता है तो ये मान के चलो कि 50% डायबिटीज और 20% ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ती है, जो लगभग इन्हीं दिनों में जो सर्वे आ रहा है, जो यूथ को प्रॉब्लम्स हो रही है, वो इस तरीके से हो रही है। कारण कि एक ही कुर्सी पर बैठकर लगातार 8-9 घंटे काम करना, नज़र को टिकाए रखना, लेटे हुए अपनी टांगों पर रख करके कंप्यूटर को काम करना और अपने शरीर को बीच में आराम ना देना और बीच में अपने मस्तिष्क को आराम देने के लिए कोई एंटरटेनमेंट ना करना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कुर्सी पर बैठने का लगातार तरीका, क्योंकि जब कर्मचारी ऑफिस में काम करते थे उठना भी पड़ता था, जाना भी पड़ता था और उनको मीटिंगें भी अटेंड करनी पड़ती थी, लेकिन ये सब स्टॉप हो गया। तो उसके बारे में डॉक्टरों का ये कहना है कि घर से काम करना ही है, क्योंकि जो फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर जब हम घर में होते हैं आरामदेह स्थिति को पाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पहली बात तो बिल्कुल सीधा बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को आप 60 डिग्री के कोण में मत रखें। आप जब भी टाइप करें लेट के ना करें। उसके अलावा कुर्सी के रीढ़ की हड्डी के निचले भाग के अंदर आप नीचे पतला सा तकिया रखें और पीठ के पीछे भी हल्का सा तकिया रखें। इसके अलावा काम करते करते अपनी पोजीशन को बदलते रहें और हर 2 घंटे काम करने के बाद 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट तक अपने आप को आराम दें। कैसे भी करें आप। और एक बात और कि आपकी कूल्हे और पांव रखने की जो निचली सतह है उसके बैठने के तरीके में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, क्योंकि जब 90 डिग्री के कोण में हम बैठेंगे ये साफ है कि हमारी जो शरीर है, हमारा जो पीठ है वो सीधी रहेगी और सीधी रहने से
और नीचे जो पाँव है वो एकदम नीचे रखने के बजाय आपकी टेबल के नीचे 6-7 इंच ऊपर ऐसी सतह बनी हो जिस पर आप अपना पाँव रख सकें। इस तरीके से अगर हम अपने आप को काम में ढालते हैं और इस बीच में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जैसे कि हाथ में हाथ डालकर ऊपर करके पीछे की तरफ झुके थोड़ा सा, और अपने हाथों की उंगलियों को भी बीच बीच में हिलाते रहें, इस तरीके से हम अपने काम को अगर अंजाम देंगे, हम काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है। जो काम करने वाले जो लगातार कुर्सी पे बैठते हैं, जो काम करने वालों को सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। सर्वाइकल ने घेरा नहीं, और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की प्रॉब्लम आई नहीं। इन दोनों चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि हम सीधे बैठें, 2-3 मिनट का बीच में आराम करें, थोड़ी बहुत आप सलाह ले लें डॉक्टर साहब से, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, खाना पीना व्यवस्थित रखें, खाना खा करके वहाँ बैठे ही ना रहें, थोड़ा बहुत घूमें, क्योंकि घर में बैठ करके अगर आप कुछ इन नियमों की पालना नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम सर्वाइकल के माध्यम से बढ़ सकती है। इसीलिए वर्ल्ड के बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इसी कोरोना के 2 साल के अंदर महसूस किया कि कंपनी के काम करने वाले कर्मचारी जो घरों से काम कर रहे हैं, उनकी ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है, और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टरों ने अपनी अपनी राय दी है, जिनमें से मुख्य राय कुछ मैंने आपको बताई है। आप घर में जब भी काम करें, एक तो लेट करके कभी भी कंप्यूटर को रखकर आप कभी काम ना करें, एक सीधे बैठें, एक कूल्हे के नीचे आप पतला तकिया रखें, और अपने पीठ के पीछे भी चाहे तो तौलिए को पीठ में पीछे लटका करके ऐसी सिचुएशन तैयार करें कि जो आपकी पीठ को आराम दे, और टेबल के नीचे भी जमीन से 6-7 इंच ऊपर एक ऐसी सतह बनाएं कि आपके पैर जमीन में ना हो करके वहाँ हों, 90 डिग्री के कोण में आप बैठें। मैं समझता हूँ आप कम से कम सर्वाइकल से बचेंगे, और सर्वाइकल के साथ साथ और बीमारियों से भी बचेंगे। बस मेरा इतना कहना है कि काम तो करना ही है, लेकिन उसके लिए स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे डॉक्टर शुभांग जी ने, अग्रवाल जी ने कहा है, उनकी बातों में कुछ मान करके अपने जीवन की जो संरचना है उसको इस तरीके से बनाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।